Good morning, everyone. We have already known the Hindi meaning of new words of chapter 8, Mr. Nobody. Still, I am repeating the pronunciation of these words, so please listen carefully. Ajar, afar, azar, belong, blind, carpet, curtain, damp, kettle, mischief, mislay, prithee, scatter, squeak, tear, toss. So, Mr. Nobody is a poetry, and the poet of this poem is unknown. Means we don't know who has written this. Nobody knows. By this poem, the poet wants to tell us that there is done some mischiefs in everybody's house, but who does it, nobody knows. And that time we accuse others who never reply and answer back. So sometimes we do some work or some wrong things by hiding from others, and whenever we are asked about it, that time we lie with very clearly that I don't know who has done it. So the poet named that situation as a Mr. Nobody. मतलब कि कवि इस कविता के माध्यम से हमें यही बताना चाहते हैं कि कभी कभी हम जैसे हमारे घर में या किसी के घर में कुछ न कुछ शरारत, कुछ न कुछ बदमाशी वाला काम होता है, जिसमें कि हम खुद उस काम में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हम उस काम को कभी छुप कर करते हैं या फिर किसी को बताना नहीं चाहते हैं, और जब पकड़े जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो हम लोग बहुत ही आसानी से झूठ बोल देते हैं, बहुत ही सफाई से झूठ बोलते हैं कि पता नहीं किसने किया। तो ये हमारे साथ भी होता है, और उस समय में हम लोग जैसे हमसे कुछ गलत काम हो गया या हमने कुछ बुरा कर दिया, तो उस काम के लिए हम जल्दी से दूसरों को एक्यूज़ करते हैं, दूसरों पे दोष डालते हैं, और पता नहीं चल पाता कि वो काम किसने किया है। तो इसलिए कि हमारे घर में बहुत सारी शरारतें, बहुत सारे मिसचीफ्स होते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि कौन करता है, और हम करते हैं फिर भी अनजान बन जाते हैं। तो इसलिए इस कविता का नाम मिस्टर नोबडी दिया गया है। तो कवि इन लाइनों में क्या कहते हैं हम लोग पढ़कर जानेंगे। I know a funny little man as quiet as a mouse who does the mischief that is done in everybody's house. There is no one ever sees his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. Ties he who always tears our books, who leaves the door ajar, he pulls the buttons from our shirts and scatters fin afar. That squeaking door always squeaks. For prithee, don't you see? We leave the oiling to be done by Mr. Nobody. He puts damp wood upon the fire that kettles cannot boil. His are the feet that bring in mud and all the carpets swell. The papers always are mislaid, who had then last but he. There is no one tosses them about but Mr. Nobody. The finger marks upon the door by none of us are made. We never leave the blinds unclosed to let the curtains fade. The ink we never spill, the books that lying around you see, are not our books, they all belongs Mr. Nobody. Author unknown. तो इस कविता में कवि कहते हैं कि आई नो ए फनी लिटिल मैन, मैं एक बहुत ही मज़ेदार व्यक्ति को जानता हूँ, एज क्वाइट एज ए माउस, इतना चुप कि एक बिल्कुल चूहे की तरह। जिस तरह से चूहा चुपचाप से आता है और
और दाना या कुछ भी लेकर चुपचाप से निकल जाते, तो बिल्कुल चूहे की तरह। जब भी कोई शरारत करता है तो छुप छुप के करता है ना, और चूहा कभी भी सामने नहीं आता, वो छुप छुप कर ही करता है। तो इसीलिए कवि कहता है कि मैं एक बहुत ही मज़ेदार व्यक्ति को जानता हूँ, बिल्कुल एक चूहे की तरह, हु डज द मिसचिफ दैट इज डन इन एवरीबडीज हाउस, जो कि हर एक के घरों में कुछ ना कुछ शरारत, कुछ ना कुछ नौटंकी, कुछ शरारत करता है। देयर इज नो वन एवर सीज हिज, आज तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। एंड येट वी ऑल एग्री, और हम भी सहमत है कि हमने भी कभी उसके चेहरे नहीं देखे। दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वाज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी, और हमारे द्वारा जो प्लेट टूट जाता है वो हमेशा मिस्टर नोबडी के द्वारा चूर्ण कर दिए जाते हैं। टाइज he who always tears our books, who leaves the door ajar, he pulls the buttons from our shirts and scatters pin afar, और वह हमेशा हमारी बंधी हुई किताबों को उखाड़ देता है, दरवाजा को हमेशा आधा खुला छोड़ देता है, और शर्ट्स के बटन को नोच करके इधर उधर उनके पिन्स को फेंक देता है। That squeaking door always will always squeak, और हमेशा एक जैसे कि एक पुरानी दरवाजा को जब हम खोलते हैं तो वह अजीब सा आवाज़, चरचराहट की आवाज़ करता है, जिसको कि चूचू की आवाज़ भी कहा जाता है। फॉर प्रीति आई डोंट सी, मैंने कभी भी उसे नहीं देखा। वी लीव द ऑयलिंग बी डन बाय मिस्टर नोबडी, और हमेशा जमीन को, फर्श को हमेशा गंदगी किया जाता है मिस्टर नोबडी के द्वारा। ही पुट्स डैम्प वुड अपॉन द फायर दैट केटल्स कैन नॉट बॉयल, हीज आर द फीट दैट ब्रिंग्स द मड एंड ऑल द कारपेट्स वेल, वह आग में भीगी लकड़ियों को डालता है जो कि चूल्हे में चढ़े केटली को, पतीला को कभी गर्म नहीं कर पाता। वह हमेशा कीचड़ लेकर, मिट्टी लेकर के आता और कालीन को, दरी को हमेशा गंदा कर देता है। द पेपर्स ऑलवेज आर मिसलेड, हमेशा जो पेपर्स होते हैं इधर उधर बिखरा रहता है, इधर उधर जिस जगह पे रखा उस जगह ना मिलके कहीं और पड़ा रहता है। हु हैड देम लास्ट, कौन उसे अंत में रखता है। देयर इज नो वन टॉसेस देम अबाउट बट मिस्टर नोबडी, आज तक किसी ने उसे इधर उधर उछलते नहीं देखा, केवल मिस्टर नोबडी को छोड़कर। द फिंगर मार्क्स अपॉन द डोर बाय नन ऑफ अस आर मेड, दरवाजे पे जो फिंगर मार्क्स है, पंजा का छाप है, वो हम में से किसी का नहीं है। वी नेवर लीव द ब्लाइंड अनक्लोज्ड, हमने कभी खिड़की को खुला नहीं छोड़ा। टू लेट द कर्टेन फेड, और कर्टेन खिड़की के पर्दे को भी कभी खुला नहीं छोड़ा। द इंक वी नेवर स्पिल द बुक्स, हमने कभी स्याही को किताबों में छिड़का नहीं। दैट लाइंग अराउंड यू सी, जो कि आपको चारों ओर दिखाई पड़ता है। आर नोट बुक्स दे ऑल बिलोंग्स टू मिस्टर नोबडी, और वो जो किताब इधर उधर पड़ा हुआ है जिस पर इंक का छिड़काव है, वो हम में से किसी का बुक नहीं है, वह मिस्टर नोबडी से, नोबडी का श्रीमान कोई नहीं का है। तो इस कविता के माध्यम से कवि यही बताना चाहते, यही एक्सप्रेस करते हैं कि घर में छोटे बच्चे होते हैं जो ज़्यादा शरारत करते हैं, कुछ चीज़ों को चुपके चुपके चोरी चोरी से निकालते हैं, किसी को पता ना चले, और जब पकड़े जाते, पूछे जाते हैं तो आसानी से कहते हैं हमने नहीं किया। तो जो घर में जो मिसचीफ्स होते हैं, जो शरारत होते हैं, तो वो ज़्यादातर छोटे बच्चों को हम एक्यूज़ करते हैं कि इसी ने किया होगा, या फिर कभी बड़े लोग भी करते हैं, लेकिन उनको हम दोषारोपण करते हैं जो कि कभी रिप्लाई नहीं करते, या फिर जो कमज़ोर होते हैं, जो लड़ाई नहीं कर सकते, जल्दी से हम उस पर दोष लगा देते हैं। तो ऐसे में क्योंकि उस काम को करने वाला कौन है वो पता नहीं चलता, इसलिए कवि ने इस कविता का नाम मिस्टर नोबडी रखा। थैंक यू।